एक छोटे से बोर्ड रेहड़ी के छत पर लटका हुआ एक संतुलित स्वभाव वाला रेहड़ी वाला अपनी माँ के लिए हर दिन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसकी कहानी एक दिन के संघर्ष और समर्पण से भरी हुई है। एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल ले और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहां 150 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? न मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आजा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर, अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देता है। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे हमारे कदम चूमती है।